हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। तो इस सीरीज़ का आज का ये वाला पार्ट नंबर 35 है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। टोटल आपकी 34 क्लासेस हो चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके प्लेलिस्ट बना दिया और प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग अपनी सारी पुरानी क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए आज की ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आज है 12 अक्टूबर और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से स्टेट ने अभी इनोग्रेट किया उस्ताद अब्दुल खान फेस्टिवल? तो कौन से राज्य ने, भारत के कौन से राज्य ने या कौन से भारतीय राज्य ने उस्ताद अब्दुल खान फेस्टिवल इनोग्रेट किया? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी फैक्ट पढ़े थे मैं आपको सारे रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान से सुनना, लगभग 6, 7 या 8 आपको मैं कुछ रिवाइज करवाऊंगा जितने मुझे याद है। एक हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो मॉडर्न गौशाला से रिलेटेड था, मतलब इंडिया का पहली मॉडर्न गौशाला खोली गई है विद बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, ये आपके पहली मॉडर्न गौशाला विद बायो सीएनजी प्लांट ये आपके मध्य प्रदेश में खोली गई है। एक तो ये पढ़ा था हम लोगों ने मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो थी कि आपके अपने मध्य प्रदेश में एक नया हीट वेव, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट को हीट वेव एज ए नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म हवा चलती है। एक ये हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश ने अपना एक नया 6 नंबर का एयरपोर्ट बनाया है मध्य प्रदेश के रीवा में जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। एंड 6 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश ने एक और नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है वृंदावन स्कीम। ठीक है, एंड 7वें नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था एक रिपोर्ट जारी की गई थी, सबसे ज़्यादा अत्याचार दलित पर कौन से स्टेट में होते हैं? तो ये 3 स्टेट में होते हैं। पहले पे था एमपी, यूपी और राजस्थान। ये तीनों स्टेट में दलितों पर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी केसेस होते हैं, मतलब अत्याचार के केसेस देखने को मिले हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितना मुझे याद था मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लगे जरूर लाइक करना और याद हो रहा है तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया का पहला ब्लू लोन, पहली बार इंडिया में कोई ब्लू लोन देगा, ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, उसका एक पार्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल की है और हमारे भारत का एक्सिस बैंक, ये दोनों मिलके इंडिया में ब्लू लोन देंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में ब्लू लोन दिया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो ये कारण है इंपॉर्टेंट बनने का, एक कारण और है वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आपके एक्सिस बैंक के साथ मिलके लोन दे रही है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी और एक्सिस बैंक दोनों मिलके इंडिया का पहला ब्लू लोन देंगे। तो हम लोगों को बस इतना याद रखना। अब ब्लू लोन क्या होता है इसमें डिटेल में नहीं जाएगी, जो अगर बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारा सीधा सा एग्जाम में पियोन का पेपर है तो उससे रेट बस इतना आएगा, इंडिया का पहला ब्लू लोन कौन देगा? आईएफसी और एक्सिस बैंक दोनों मिलके देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये अपना एक नया कैंपस बनाएगा दुबई में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अपना एक नया कैंपस बनाएगा दुबई में। ठीक है, अब दुबई से रिलेटेड जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था यूएई दुबई से रिलेटेड, वो मैं आपको सारा रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक स्क्रीन पर देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अपना एक नया ऑफिस खोला है, दुबई में खोला है। इसके अलावा
दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया गया, ये आपका यूएई अबू धाबी में ओपन किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड ग्रीन फोरम लॉन्च, ये भी आपका यूएई में लॉन्च किया गया। तो सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आई होप कनेक्ट करते हुए चल रहे होगे आप लोग, आपको याद हो रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से स्टेट ने बथुकम्मा फेस्टिवल लॉन्च किया? तो उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। अब तेलंगाना से रिलेटेड हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो मैं सब आपके लिए लेकर आ गया, ताकि आपको रिवाइज होता रहे, याद होता रहे। लाइक इंडिया का पहला आर्ट फेस्टिवल, ये भी तेलंगाना में मनाया जा रहा है। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये भी आपका तेलंगाना में इनोग्रेटेड किया गया। तो तेलंगाना से रिलेटेड 3 न्यूज़ होगी और मध्य प्रदेश से रिलेटेड 7-8 न्यूज़ है, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसको किशोर कुमार सम्मान दिया गया? तो राजकुमार हिरानी को अभी रिसेंटली किशोर कुमार सम्मान दिया गया। और ऐसा ही सम्मान हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा था, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आ गया था आपको, ताकि आपको रिवाइज रहे। पहले मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था, फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये मिथुन चक्रवर्ती, जिनको कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया? ये आपका राजकुमार हिरानी को दिया गया। ये सारा आप लोग को याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, मॉक टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाके देख लेना, और क्या स्कोर रहा आपका ज़रूर बताना मॉक टेस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, और बुक डाउनलोड नहीं करी तो बुक डाउनलोड कर लेना।